तो वही क्या लगा रहे ठीक हो तुम। तो एक कुछ बात थी वो करनी थी आप तक कि जो हमारे इमोशंस है ना, हमारी जो भी भावना है, गुस्से वाली भावना हो है, प्रेम भाव हो है, दुख हो है, वो है, ठीक है। तो जो ये हमारे इमोशंस है ना, ये हमारे पे बहुत ज़्यादा हावी हुआ है। मतलब हम अपने इमोशंस ने कंट्रोल ना कर पाते और उसकी वजह से हम दुखी सबसे ज़्यादा रहते हैं। हमको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाए, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाओ, वो दुखी हो जाए, ठीक है। और दूसरे ही बंदे से अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। कुछ इस तरह के इंसान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनमें तो मैं भी एक हूँ, अभी भी हूँ, अब थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो इमोशंस को समझने के लिए जो एक है फिलोसफी, ये जो सब्जेक्ट है ना, और जो फिलोसफी की दुनिया है, ये आपकी दुनिया बदल देगी। फिलोसफी एक ऐसी चीज़ है, उसमें हर एक सवाल का जवाब है। आपका गुस्सा, आपका दुख, सेक्स, एवरीथिंग, मतलब उसमें एक ऐसा सवाल नहीं है जिसका उसमें जवाब ना हो, ठीक है। मैं वही पढ़े करूँ, इसी मारे मैं वही आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि मैं खुद देखूँ हूँ और मैं खुद भी इसी चीज़ से परेशान था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी इमोशंस मेरे पे बहुत ज़्यादा हावी रह गए थे। किसी तरह अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती थी। और फिर आपने पता है वी एज ए ह्यूमन बींग जो हम देते हैं वही दूसरे सामने वाले से एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी शायद हमें वही उतनी इज्जत देगा, उतना ही प्यार देगा। ये बात पहले मैंने लगी थी पढ़ने पहले ये सब चीज़ें, अब तो खैर ना लगता, ठीक है। ज़रूरी ना है कि हम जो दूसरे तरह दे रहे वही हम तक वापस देवे, ऐसा ना होता है इन रियल लाइफ, ठीक है। तो फिलोसफी में हर एक सवाल का जवाब है। ये दुनिया कैसे बनी, आप सोचते कैसे हो, आपके विचार आते कहाँ से है, हाउ योर माइंड वर्क्स। मतलब जो चीज़ साइंस में नहीं है वो चीज़ फिलोसफी में आ जाती है, जो चीज़ साइकोलॉजी में नहीं है वो चीज़ फिलोसफी में आ जाती है, ठीक है। और फिलोसफी ने मेरी लाइफ बहुत हद तक चेंज कर दी। फिलोसफी को आप जब पढ़ लोगे, जब आप समझ लोगे, आप अपने इमोशंस को समझ लोगे, आप अपनी थिंकिंग को समझ लोगे, आप अपने आप को समझ लोगे, तो आप ना तो किसी पे गुस्सा कर पाओ, ठीक है, ना आप किसी तरह वो मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, या मैं तेरे लिए किसी को भी मार दूंगा, या मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा, ना आप उस तरह का प्यार कर पाओगे, ठीक है। आपकी लाइफ हो जाओगी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सिंपल। फिर आप है ना दूसरे इंसान को उस तरह से दिखोगे जिस तरह से वो है, उस तरह से नहीं देख पाओगे जिस तरह से वो दिखाना चाह रहा है। आप फिर है ना इंसान के शब्दों पे ध्यान नहीं दोगे, आप इंसान के अंदर झांकना चाहोगे कि अंदर से कैसा है, इसकी फितरत क्या है, ये सोचता किस तरह से है, इसकी नीयत कैसी है। आप उसके इमोशंस को समझ पाओगे, आप उसकी फीलिंग्स को समझ पाओगे, ठीक है। माइंड रीड तो नहीं कर पाओगे, हाँ, लेकिन माइंड रीड से थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, आप उसके एक्शंस को समझ पाओगे कि अब ये ऐसे करेगा तो ये क्यों कर रहा है और इसके करने का कारण क्या है। उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिलोसफी पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। और उसका एक एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप फिर ना अकेले रह जाओगे। जो इंसान फिलोसफी पढ़ लेता है वो दूसरे जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जिसने उस रास्ते को देखा नहीं, उस रास्ते पे चले नहीं, वो जो दूसरे इंसान होते हैं, फिर वो उनको वो समझ में नहीं आ पाती बात। फिलोसफी में बहुत डीप नॉलेज है, बहुत गहरी बात है, जड़ तक बात हो है, सब हर एक चीज़ की जड़ तक बात हो। और जो चीज़ आप गहराई में जाओगे ना और आपके समझ में आओगी, उतनी ही क्लैरिफिकेशन आपकी लाइफ में होगी, उतनी ही क्लियर आपके थॉट्स रहेंगे, उतना ही आप क्लियरली दूसरे को भी देख पाओगे, दूसरे के इमोशंस को भी समझ पाओगे, अपने को तो समझ ही लोगे। फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत क्लियर हो जाएगी। आप डिसीजन, जो आपकी डिसीजन टेकिंग क्या बोलते हैं उसको, कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मतलब लाइफ में ना मज़ा सा आने लगा, वो बिल्कुल लाइफ कति ऐसी दिखेगी, मतलब मैं एक्सप्लेन ना कर पा रहा शब्दों में। जब मैं फ़िलोसफी पढ़ूँ, मेरे फेवरेट है कुछ जे कृष्णमूर्ति फ़िलोसोफर, यूजी कृष्णमूर्ति फ़िलोसोफर, ओशो, डोस्टोवेस्की, ये वेस्टर्न वाले हो गए अपने, अंग्रेजी में वो लग रहा है, डोस्टोवेस्की हो गया, नीत्शे हो गया, और बहुत अपने भाई अगर स्टार्टिंग करनी है ना फ़िलोसफी पढ़ने की, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा जे कृष्णमूर्ति से स्टार्ट करो, ओशो को भी मत पढ़ना।
जय कृष्णमूर्ति से पढ़ो, उन्होंने हर एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर दिया हुआ है। थॉट, सेक्स, एंगर, एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज़ का जवाब है धरती पे। अगर आप ढूंढने की कोशिश करते हो, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है ना, वो एक हुआ है, इच्छा हो, बहुत खतरनाक चीज़ है वो, मतलब क्यूरियोसिटी जिसके अंदर है ना, वो अलग ही मज़ा है उस बंदे की लाइफ में। और खैर मेरे अंदर तो ये बहुत चीज़ है कि यार मेरे अंदर सवाल उठाएंगे यार, दिमाग में कीड़ा सूस रखे, ये सब कुछ कैसे हुआ, मैं सोचता कैसे हूँ भगवान से रिलेटेड एवरीथिंग, मतलब मैंने हर एक चीज़ जानने का अंदर है क्यूरियोसिटी कि मैं जान पाऊँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं बोलता कैसे हूँ, इमोशंस हमारे कैसे वर्क करते हैं। और जब आपको ये सब सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है, हमारे इमोशंस जो है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, तो सोच के देखो आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाओगी। आप दूसरे इंसान को भी फिर नॉर्मल तरीके से देखोगे, प्रेम भाव से देखोगे, क्योंकि आपको प्यार समझ में आ चुका होगा उस टाइम, ठीक है। आप हर एक इंसान को प्रेम भाव से देखोगे, फिर आपकी कभी भी फॉर एग्जांपल आपकी किसी से भी कहा सुनी भी हो जाएगी ना, बहस भी हो जाएगी, किसी से लड़ाई भी हो जाएगी, तो आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, कामनेस आ जाएगी आपके अंदर, एक तरह की शांति वाला जो स्वभाव है ना इंसान को, वो पैदा हो जाएगा आपके अंदर। दूसरा, एनलाइटेंड फील करोगे आप अपने आप को, जागरूक, आपका जो विवेक है वो पैदा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा आपके अंदर। आप हर एक चीज़ को बिल्कुल खुली आंखों से देख पाओगे। और जिस टाइम आप खाना खा रहे हो, आप उस टाइम खाना ही खाओगे, और जिस टाइम आप सो रहे हो उस टाइम आप सिर्फ सोओगे। दूसरे इंसानों की तरह, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आप खाना खाते हुए दूसरे कामों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा आपका, ना आप पास्ट के बारे में सोचोगे, ना आपकी फ्यूचर की टेंशन होगी, ठीक है। तो यही बहुत सारे फ़ायदे हैं, इतने मैं बता भी नहीं सकता। फिलोसफी के बहुत फ़ायदे हैं, बोलना सीख जाओगे, बहुत फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, फिलोसफी पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, हिंदी में भी अवेलेबल हो भाई, ढूंढने की कोशिश करोगे ना, पता ना किक मिल जाए, ठीक है। तो हिंदी में भी अवेलेबल है, इजी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। मेरे द्वारा मैसेज कर दियो, हर एक चीज़ बताऊँगा आप तक कि कहाँ तक आपने के पढ़ना चाहिए, और मेरे द्वारा मैसेज कर दियो ना, आप तक हर एक चीज़ का जवाब भी दे दूँगा मैं, ठीक है। ध्यान रखो अपना।